गले में बार बार खराश होना, गला बार बार खराब होना, बहुत जल्दी जल्दी आपको ठंड है गर्म से गले में प्रॉब्लम होना, ये बात तो है छोटी और बड़ी ही कॉमन। लेकिन इसका इनफर्टिलिटी में रोल है और बहुत गहरा संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे, कुछ अमेजिंग आइडियाज़ को भी जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं कि थायराइड इश्यूज़, गले में आपको थायराइड इशू है कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप ठंडी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। दूसरा, बहुत थकान लगेगी, आपको सुबह उठा नहीं जाएगा बेड से। पैर की मसल्स, हाथ की मसल्स, सब में बराबर दर्द रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी। पफी फेस, चेहरा, कई बार आप सुबह सो के जब उठेंगे तब लगेगा कि आपका चेहरा बड़ा पफी सा हो रखा है। आवाज़ में बदलाव हो जाएगी, साथ ही आपका वेट गेन होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ गले में होती है उसमें कुछ आपको डिसऑर्डर है और इसकी आपको जांचें करानी चाहिए। लेकिन इससे फर्टिलिटी पे, आपके गर्भधारण की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है? ज़्यादा जो प्रॉब्लम देती है चीज़ें कि उनका बार बार मिसकैरेज होता है, यूट्रस लाइनिंग अच्छे से नहीं बनती, पीरियड्स इरेगुलर रहते, आपको पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है। यही नहीं, आपके बाल भी खराब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में अमेजिंग रेमेडीज, आइडियाज, ड्रिंक्स, प्रिकॉशंस, बहुत सारी बातों को जानेंगे जो एक परफेक्ट सोल्यूशन बनाएंगे कि थायराइड कंडीशन में कैसे मिसकैरेज से बचें, कैसे कंसीव करें, अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें। लेकिन हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको थायराइड है और उनको बालों की बहुत प्रॉब्लम है, हेयर्स रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं। तो उनके लिए कॉस्मेटिक, शैम्पू, दवाइयाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं उनको आज एक आयुर्वेदा का अमेजिंग फार्मूला बताऊंगी जिससे वो वाव कहे उठेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेयर ऑयल लगाने का जो परफेक्ट और अमेजिंग, जो सदियों पुराना फार्मूला है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए लाई हूँ मैं आपके लिए ट्रू हेयर हर्बल हेयर ऑयल, जिसके साथ एक बड़ा ही प्यारा सा हीटर मिलता है आपको। और इस हीटर की क्या खास बात है कि जब ये ऑयल इस हीटर में डाल के आप प्लग इन करते हैं तो ये 65 डिग्री तक हीट होता है। उसके बाद ये ऑटो पावर कट हो जाता है, ऑयल ज़्यादा हीट नहीं होता और इतना गर्म होता है कि आप आराम से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इसे यूज़ करके बताया है कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल फॉर्मूला है जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने डेवलप किया है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसमें बहुत सारी अमेजिंग हर्ब्स हैं, स्पेशल 13 हर्ब जैसे ब्राह्मी, जटामासी, हिबिस्कस। इसे अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद आप कम से कम 1 to 2 आवर्स ज़रूर छोड़ें, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि अब ऑयल आपने बताया तो शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपना डॉक्टर्स के माध्यम से 3 फैक्टर हेयर एनालिसिस करा सकते हैं, जैसे कि मैंने करवाया और मुझे शैम्पू, सीरम और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और जिसके साथ मुझे फ्री में सप्लीमेंट भी मिला है। 3 फैक्टर हेयर एनालिसिस जब आप कराएंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके आधार पर आपको ऑयल, शैम्पू, सप्लीमेंट, सीरम और बहुत सारी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपके बालों के अकॉर्डिंग वो सजेस्ट की जाएगी और ये पूरा किट आपके लिए तैयार किया जाएगा। ट्रू हेयर क्लिनिकली प्रूवन है KLE के द्वारा, इसलिए आप इसे निश्चिंत होकर बड़े विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सप्लीमेंट है, जब आपको ये किट मिलती है उसमें फ्री सप्लीमेंट मिलता है। तो ये जो सप्लीमेंट है ये आपको डेली खाना है, दिन में 2 बार अपने मील के बाद में। इस हेयर ऑयल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहां से जाएं और 15% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही अच्छी बात कि जब भी आप ट्रू हेयर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका 5% ग्रामीण बच्चों के एजुकेशन के लिए जाता है, रूरल चिल्ड्रंस के लिए जाता है। अब बात आती है कि थायराइड की कंडीशन में आपको कंसीव करना है तो क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो आपने डॉक्टर से डेफिनेटली चेकअप कराया होगा। तो मेडिकेशन जो सुबह खाली पेट लेते हैं उसको सुबह सबसे पहले लें, उसके 30 मिनट के गैप के बाद कुछ ड्रिंक आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिएंडर वाटर, क्योंकि थायराइड कंडीशन में एक् क्वालिटी खराब हो जाती है, पुअर एक् क्वालिटी होती है, इसलिए मिसकैरेज का भी रीजन बनता है और कंसीव भी नहीं होता और ओव्यूलेशन भी इरेगुलर हो जाता है। तो आपको कोरिएंडर, 1 चम्मच धनिया के बीज आपको रात को भिगोना है और सुबह उस पानी को छान लेना है, फिल्टर कर लेना है, सीड्स हटा देने हैं और उस पानी को पीना है। अब ये पानी तो पावर पैक है,
इसमें विटामिन सी है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और आपको एनर्जेटिक रखेंगे दिन भर। इसके अलावा प्रोटीन पे खास ध्यान देना है कि अगर आपको थायराइड है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, तो प्रोटीन ज़रूर लें आप खाने में। बड़ा ही कॉमन खाना होता है, तो आप स्पेशली कुछ प्रोटीन अपनी डाइट में एडिशनल ले लें, जैसे प्रोटीन शेक है। मेरे प्रोटीन शेक पे मेरे वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और उससे मोटिवेटेड होकर मैं आप सभी से ये जानकारी शेयर करूँ कि प्रोटीन शेक आप यूज़ करें जो हमने सजेस्ट किया है आपको। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशन, स्ट्रेस नहीं लेना है। थायराइड की कंडीशन में स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो गर्भधारण बहुत मुश्किल होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी घर कर लेगा आपके शरीर में। तो ऐसे में तनाव से बचना है, खुश और पॉजिटिव रहना है, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहें। दूसरी चीज़ प्रिकॉशंस में कि आपको जंक फूड से बचना है, वो सारे फूड जो हाई कैलोरी होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में उतनी एक्टिविटी नहीं है, आपकी दिनचर्या में आप उतने एक्टिव नहीं हैं, तो हाई कैलोरी फूड को बाय बाय कह दीजिए। फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे फ्लैक्सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, चिया सीड्स हैं, एवोकाडो है, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जिसमें गुड क्वालिटी फैट हो। ट्रांस फैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, कभी कभार मजबूरी में हो जाए वो अलग बात है। लो जीआई फूड का सेवन करना है। लो जीआई फूड, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड लो जीआई होते हैं? तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट होती है जिसमें कि लो जीआई फूड के लिए भी मैंने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है। अपने वजन को मैनेज करना, वजन तेजी से अगर बढ़ रहा है तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं आपको ऐसी कंडीशन में, तो अपने वजन को मैनेज करके रखना, जिसके लिए मैंने आपको प्रोटीन लेना बताया है और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों का सेवन करें। कुछ सब्जियां और कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो कि थायराइड की कंडीशन में अच्छे नहीं होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मोन के सीक्रेशन में बाधा पहुंचाते हैं। वो है शलजम, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, उनको आप कच्चा ना खाएं। ये भ्रम है कि बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा भ्रम है। आप उसे पकाकर खा सकते हैं। रागी अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें स्प्राउटेड रागी खाएं। अगर रागी ले रहे हैं तो रागी का आटा ले रहे हैं तो स्प्राउटेड रागी का आटा मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन में मिलता है, आप उसका यूज़ करें, क्योंकि मिलेट्स खाना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और बहुत हेल्प मिलती है प्रेगनेंसी में और कंसीव करने में। थोड़ी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करती है, और अगर उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ यानी कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़, तो मेटाबॉलिज्म को बनाने के लिए थोड़ा बॉडी को अच्छी डाइट दीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए और अपनी थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट कीजिए। थायराइड ग्लैंड अगर आपका सही से काम करती है, TSH लेवल मेंटेन रहता है, 5.5 से नीचे है, तो बहुत आसानी से कंसीव कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आती और इसके लिए आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये ढेर सारी बातें आपके लिए बहुत यूजफुल हो और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ। आप यूं ही मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय।